Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Dear student, in this video you have to understand question number 8. And I am going to take this question from Unit 8, means chapter number 8, and the name of the chapter is Elimination. Students, लिखा हुआ है eliminate y from the following equations. We have to eliminate y in these equations. Students, इसमें total 4 parts है. There are 4 parts in this question. In this video आप 2 parts देखेंगे. You will see 2 parts. Before delivering my lecture, your teacher Najib would like to welcome all my new students who has recently subscribed my channel. Thank you. Students, I am going to solve the first part of question number 8. आप सब देखें. I need your concentration. लिखा है y divided by b, then plus b divided by y, ठीक है, is equal to 2c. This is the first equation. The second one is y square divided by b square plus b square divided by y square is equal to a square. This is equation number 1 and this is equation number 2. Students, आप इसको देखें and then I am going to solve. Students, now you have to reckon this. आपने थोड़ा सा अंदाजा लगाना है. अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है. आई मीन्स के फर्स्ट टर्म के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है और सेकेंड टर्म के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है. ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड साइड को देखना है. अगर सेकेंड इक्वेशन को देखा जाए तो यहाँ पे दोनों टर्म्स फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पर स्क्वायर है. तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन है उस पर हमने स्क्वायर लेना है. तो इस तरह से जिस तरह से ये बना हुआ है ये बन जाएगा इसका, आई मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा. तो आई एम गोइंग टू टेकिंग स्क्वायर ऑन इक्वेशन 1 बोथ साइड. आप लेके फ्रॉम इक्वेशन 1 देन लेके बाय टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स. ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर ले जाए फ्रॉम इक्वेशन 1 से. ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, सिर्फ ये लिखना चाहते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स ऑन इक्वेशन 1, दिस इज आल्सो गुड. आप इस तरह लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना. तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस. तो फर्स्ट इक्वेशन है y डिवाइडेड बाय b प्लस b डिवाइडेड बाय y. ठीक है, स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू जो राइट साइड है उस पर भी स्क्वायर लेते हैं 2c का स्क्वायर. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद यू नो दैट यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा. वो आप सब जानते हैं कि फार्मूला क्या है, a प्लस b whole square. It is equal to a square plus b square plus 2ab. This is formula and you know about that. ठीक है, इस फार्मूले के तहत अभी आपने नीचे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको क्या करना है, ओपन करना है. ठीक है, आप इस फार्मूले को नोट कर लें. यहां पे ये लेके बाय यूजिंग फार्मूला, क्या लिखना है आपने, बाय यूजिंग फार्मूला. फार्मूला कौन सा है, दिस वन. आप लेके a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, इसके बाद अभी इसको ओपन करें. इट मीन्स दैट आपके पास ये a है और ये b है.
तो ये आपके पास हो जाएगा y डिवाइडेड बाय b मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले क्या है, a आपके पास किया है y डिवाइडेड बाय b एंड b आपके पास किया है b डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और c स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्योंकि वी हैव टू एलिमिनेट y, हमने क्या करना है, हमने y को एलिमिनेट करना है। स्टूडेंट्स आई हैव टू इरेज दिस, आप सब देखते रहिए और साथ साथ नोट क्या करें। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपके पास जो आने वाला है आप देखें, तो यहां पे आपके पास हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 2। अब स्टूडेंट्स ये y पे डिवाइड होगा तो 1 और b के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट 2 बचेगा इज इक्वल टू आपके पास 4c स्क्वायर। आपने ये जो इक्वेशन है इसको इस तरह से बनाना है जिस तरह सेकंड इक्वेशन है, तो जो +2 है वो उस तरफ भेज देते हैं। तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ये +2 इस तरफ क्या हो जाएगा -2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास तीसरा इक्वेशन बना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। आई एम गोइंग टू इरेज दिस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी आपने क्या करना है, आपने यू लिखना है कि बाय सब्ट्रैक्टिंग, लिखे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अब आपने इसका मतलब ये है कि बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशन 2 को 3 से मींस 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। आप नीचे देखें, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस, आई नीड योर कंसंट्रेशन। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सबको पता होना चाहिए। तो आपके पास स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 3 ये है, आप इक्वेशन नंबर 3 लेके y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर माइनस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर कौन सा स्टूडेंट्स, अगर देख दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड और 2 अभी आपके पास है। ये वो स्टूडेंट्स शुरू में हमारे पास गिवन था, तो वो आपके पास था y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास इज इक्वल टू बराबर था a स्क्वायर के। किस चीज के बराबर था, a स्क्वायर। तो यहां पे स्टूडेंट्स a स्क्वायर है। अभी आपने क्या करना है, मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो नीचे अब स्टूडेंट्स इसके आगे, इस टर्म के आगे प्लस है, ठीक है, प्लस के नीचे क्या आएगा माइनस, ठीक है ना। और यहां पे प्लस है, प्लस के नीचे माइनस। अब स्टूडेंट्स यू नो दैट के अब यहां पे इस प्लस का काम खत्म, तो आपके पास इस टर्म के आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, इससे ये माइनस होगा तो आपके पास 0 बचेगा, क्योंकि ये वंस टाइम है और ये भी वंस टाइम है। इस तरह से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आप यूं करें, दिस इज कैंसल, ये इस तरफ 0 बचा इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 4c स्क्वायर माइनस 2। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा माइनस, ठीक है, इस प्लस का काम खत्म, तो आपने माइनस a स्क्वायर लिखना है, ठीक है। आप इसको यहां तक देके
स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4c² माइनस a² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको इस तरह लिखें, आपके पास आ जाएगा 4c² माइनस a², ये माइनस 2 इस तरफ हो जाएगा प्लस 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आपने इससे y को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है आंसर, दिस इज द आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं, आप सब देखें। I need your concentration once again. I always repeat that sentence. This I need your concentration. अब स्टूडेंट्स आप बुक में भी देख सकते हैं, आप पेज नंबर 196 पर देखें तो आपके पास आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट है इसका, आपके हमारे पास है द सेकेंड वन इज y plus 1 divided by y is equal to a. This is the first equation. ठीक है, the second one is y square plus 1 divided by y square is equal to 4a square. This is the second equation. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जिस तरह से मैंने इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व किया, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, फार्मूला भी वही लगेगा, तरीका भी वही है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने क्या करा, देखो इस जो सेकंड इक्वेशन है इस पर स्क्वायर है, तो यहां पे आप क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसके बराबर लेकर आना है। तो आपने यहां पे बाय टेकिंग square on both sides of equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 पर दोनों तरफ स्क्वायर लेने से, अब स्टूडेंट स्क्वायर लेते हैं, आप देखें तो इक्वेशन 1 हमारे पास है y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y। ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू पर भी स्क्वायर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बाय यूजिंग फार्मूला आपने लिखना है, बाय यूजिंग फार्मूला आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज होगा। अब हमने इसको ओपन करना है। ठीक है, आई हैव टू ओपन दिस, इस फार्मूले के तहत। स्टूडेंट्स आई नीड योर कंसंट्रेशन, आप इसको देखिए, बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास आएगा y स्क्वायर, a का स्क्वायर मीन्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 2, a आपके पास क्या है y है, और b आपके पास 1 डिवाइडेड बाय y। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे a का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज a प्लस b, इट मीन्स दैट a स्क्वायर प्लस दिस इज b स्क्वायर एंड 2ab। तो स्टूडेंट्स ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास y स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में y स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, ये प्लस 2 है, इक्वल के उस तरफ हो जाएगा तो माइनस 2, तो a स्क्वायर माइनस 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब देखो अगर देखा जाए तो जिस तरह से सेकंड इक्वेशन है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तकरीबन इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों का क्या आया, बराबर आया। ठीक है, आप इसको देखें और ये देखें। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, ये माइनस करना। ठीक है, एक जुमला भी आप लिख सकते हैं, बाय subtracting equation 2 from
3। अब 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसके बाद आपके पास जो थर्ड इक्वेशन है वो सबसे पहले लेके, थर्ड आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। दिस इज द थर्ड वन। आपने सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड वन को, तो आपके पास ये है जो शुरू में मतलब क्वेश्चन में गिवन है। द सेकेंड वन इज वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसके बाद इसका साइन चेंज होगा। यहां पे स्टूडेंट्स प्लस है, नीचे माइनस आएगा, ये प्लस है, नीचे माइनस। यू नो दैट, मैंने पहले समझा दिया, ये कैंसल हो जाएगा, जीरो आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास प्लस है, नीचे माइनस। ठीक है ना। तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4a स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। आई नीड योर कंसंट्रेशन, आप सब देखें। तो इसके बाद आपके पास जो आने वाला है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। देन ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये माइनस 2 है, उस तरफ हो जाएगा, इक्वल के प्लस 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर second part of question number 8. You have eliminated y from both the equation. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखें और नोट करें। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। आप इसको इस तरह लेके कि देखो प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये आपके पास क्या आएगा माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो दिस इज द आंसर। इसको भी आंसर कह सकते हैं। ये स्टेप वी हैव टू डू, हमें ये करना चाहिए। होप स्टूडेंट्स यू हैव गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट। आप सबको बहुत पसंद आया होगा इंशाल्लाह। यूर टीचर नजीब नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें।